हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के नए हेड कोच मिस्टर मनोलो मार्केस ने रिसेंटली एएनआई को एक इंटरव्यू दिया है एंड आफ्टर बिकमिंग ए इंडियाज न्यू हेड कोच। इस पहले इंटरव्यू में उन्होंने जो अपकमिंग चैलेंजेस है एज ए नेशनल टीम हेड कोच, उसके अलावा जो डबल रोल वो प्ले करने वाले हैं उनके क्या चैलेंजेस है एंड उनका क्या विजन है, किस तरह से वो नेशनल टीम को आगे लेके जाना चाहते हैं, उसके बारे में उन्होंने अपने थॉट्स को शेयर किया है, जिसमें दो तीन चीज़ इंटरेस्टिंग बोली है। सबसे पहला तो उन्होंने बोला कि भाई इंडिया मेरा सेकंड होम बन चुका है, क्योंकि स्पेन के बाद मैंने किसी भी कंट्री में इस तरह से 4 साल काम नहीं किया है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि भाई मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई आईएसएल प्लेयर को ही जानता हूँ, मैंने आई लीग के भी काफ़ी सारे प्लेयरों को जानता हूँ। इवन हैदराबाद एफसी में मैंने संतोष ट्रॉफी से भी काफ़ी सारे प्लेयरों को यहाँ पे सिलेक्ट किया था। सो मैं इंडियन फुटबॉल का जो सिस्टम स्ट्रक्चर है उसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। एक और चीज़ उन्होंने बोली कि भाई मोस्ट ऑफ दी जो इंडियन प्लेयर्स है उनके साथ मेरे यहाँ पे रिलेशन भी अच्छे हैं, पर्सनल टच वाले रिलेशन है कि भाई प्लेयर मेरे साथ आके कुछ भी शेयर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो उन्होंने अपनी प्लेइंग स्टाइल के बारे में बोली, और आई थिंक वो हम सब ने यहाँ पे इवन हैदराबाद एफसी ने एफसी गोवा में भी देखा है कि मनोलो मार्केस इज ए कोच की जो यहाँ पे सिचुएशन को एडप्ट करते हैं, इज नॉट दी कोच। और उन्होंने वही बोला कि मैं ऐसा कोच नहीं हूँ कि काफ़ी सारे कोचेस जो मतलब सर्टेन ब्रांड ऑफ फुटबॉल खिलाना चाहते हैं। मेरा सिंपल सा है, उन्होंने बोला कि फंडा है कि भाई जिस भी सिचुएशन में आप जा रहे हो या फिर जैसे भी आपके पास सेट ऑफ प्लेयर है, उनकी जो स्किल सेट है उसके बेसिस के ऊपर आप अपनी जो सिस्टम है उसको खिलाइए। एंड आई थिंक वही हमें यहाँ पे नेशनल टीम में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने बोला कि नो डाउट मेरा एक जो प्लेइंग स्टाइल का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आई लाइक टू प्ले विद द विंग्स। एंड ये हमने हैदराबाद एफसी में भी देखा था कि वहाँ पे वो काफ़ी सारे विंगर्स को यूटिलाइज किया था, उसमें लिस्टन कोलासो एंड वो सब आ गए थे। अगर आप एफसी गोवा में भी देखें तो नोहा सदोई, बोरिस सिंह एंड उन सबको, मोहम्मद यासिर और उन सबको भी उन्होंने अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है। सो आई थिंक वो एक चीज़ आपको नेशनल टीम में जरूर देखने को मिलेगी। एंड आई थिंक हमारे नेशनल टीम में भी हमारे पास चांगते, विक्रम प्रताप सिंह, इस तरह के नौरम महेश सिंह बेहतरीन विंगर्स है। तो आई थिंक विंग प्ले आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मनोलो मार्केस की जो गेम प्ले है उसमें देखने को मिलेगा। लास्ट में उन्होंने बोला कि जो डबल जॉब है वो डेफिनेटली यहाँ पे चैलेंजिंग है, बट उसमें मेन चीज़ होती है कि आप टाइम को किस तरह से मैनेज करते हो। उन्होंने बोला एट द मोमेंट एफसी गोवा की प्रीसीजन डेफिनेटली हम कर रहे हैं, फोकस वहाँ पे है, लेकिन उसी के साथ मैं यहाँ पे दुरान कप के बाकी मैचेस भी देख रहा हूँ ताकि बाकी जो क्लब्स है उसमें किस तरह से इंडियन प्लेयर काम कर रहे हैं या फिर परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसका वो जायजा ले रहे हैं। सो लेट्स सी अंडर द मनोलो मार्केस किस तरह से यहाँ पे इंडियन फुटबॉल का जो एरा है वो रहता है। एंड पहला ही जो टूर्नामेंट है इंटरकॉन्टिनेंटल कप अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग साइड लाइक सीरिया एंड मॉरिशस के सामने किस तरह की हमारी परफॉर्मेंस आती है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग टू सी। लेट मी नो गाइस, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है मनोलो मार्केस से एंड क्या हम मनोलो मार्केस के अंदर सक्सेसफुल होंगे, वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं अनवर अली ट्रांसफर सागा के बारे में। एंड आज है उसका डीड है, क्योंकि आज ही के दिन एएफएफ की पीएससी मिलने वाले हैं एंड वो डिसाइड करेगी कि क्या यहाँ पे अनवर अली ने जो रीज़न दिया है फॉर यूनिलेटरली टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट विथ मोहन बगान वो जस्टिफाइबल है, जस्ट है या फिर अनजस्ट है। वो आई थिंक डिसाइड करेगा कि क्या वो यहाँ पे नेक्स्ट सीजन में मोहन बगान के लिए खेलेंगे या फिर ईस्ट बंगाल में खेलेंगे, क्योंकि दोनों ही क्लब जो कोलकाता जायंट क्लब से उनके फैन बेस काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। मोहन बगान के फैंस बोल रहे हैं कि भाई हमारे फेवर में डिसीजन आएगा, ईस्ट बंगाल के फैंस श्योर है कि भाई अनवर अली यहाँ पे उनके लिए ही खेलेंगे। सो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कंसर्निंग इसलिए है क्योंकि प्लेयर के करियर के प्रोग्रेस के हिसाब से भी ये डिसाइसिव डे हो सकता है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे मोहन बगान के फेवर में डिसीजन आया एंड यहाँ पे अनवर अली को 6 महीने का स्पोर्टिंग बैन लगा एंड फाइनेंशियल बैन भी क्या बोलते कि फाइन भी लगा, देन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनके लिए डिफिकल्टी बढ़ सकती है। बट लेट्स वेट एंड वॉच एंड किसके फेवर में डिसीजन आता है, आई थिंक वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। लेट मी नो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं नेक्स्ट जन कप के बारे में, जिसका कल से आगाज हो चुका है एंड इंडिया के तीनों क्लब ने यहाँ पे कल मैचेस खेले। तीनों क्लब अपने पहले ही मैचेस हार गए, इवन पेनल्टी शूटआउट वाला मैच मतलब पेनल्टी शूटआउट भी तीनों क्लब हार गए। ईस्ट बंगाल यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस से 1-0 से हार गया। डिफेंसिवली काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाई बट इवेंचुअली उन्होंने गोल स्कोर कर दिया। पंजाब एफसी यहाँ पे एस्टन विला से काफ़ी क्लोज मार्जिन से 3-2 से हारा एंड मुथूट एफए भी अपना जो पहला मैच है वो यहाँ पे एवर्टन के सामने 1-0 से हार गया। सो एक चीज़ यहाँ पे नोटिसेबल थी, कुछ पॉजिटिव जरूर देखे, जैसे भूतिया का जो परफॉर्मेंस था आई थिंक दैट्स इंप्रेसिव वन। किपगन दोदुम ने गोल मारा पंजाब एफसी के लिए, तो पंजाब एफसी का पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ वाज अ लिटिल बिट गुड। बट एक चीज़ आपको क्लियरली यहाँ पे डिफरेंस दिख रही है उनके मतलब जो प्रीमियर लीग के जो भी क्लब पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी अंडर 18 एंड हमारी अंडर 21 टीम में।
कि उनका बेसिक ऑफ फुटबॉल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाहे उसमें आप फर्स्ट टच ले लीजिए, चाहे वो पोजिशनल सेंस ले लीजिए, व्हेन टू प्रेस, हाउ टू प्रेस एंड किस तरह से अपनी मूवमेंट करनी है, किस तरह से ड्रिबलिंग करनी है। आई थिंक उसमें क्लियरली आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है एंड दैट्स क्लियरली इंडिकेट कि भाई इंडियन फुटबॉल को कहाँ पे काम करने की जरूरत है। सिंपल सी चीज़ है, आपको बेटर ग्रास रूट एंड यूथ लेवल पे कोचेस की जरूरत है कि जो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपके प्लेयरों को बेटर कर पाए। अगर ये चीज़ आपकी सही होती है देन एंड देन ओनली आपके प्लेयरों का जो बेसिक ऑफ फुटबॉल है वो स्ट्रॉन्ग होगा एंड वो यहाँ पे इस तरह की जो टीमें हैं उनकी सामने क्या बोलती है कि टक्कर दे पाएगी। आप देखिए अफ्रीकन जो क्लब है, साउथ अफ्रीकन क्लब स्टेलनबोच एफसी, उन्होंने स्पर्स की टीम को हरा दिया कल। सो आई थिंक बेसिक ऑफ फुटबॉल हमारे जो प्लेयरों का है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है एंड आई थिंक उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है एंड वो तभी हो सकता है कि आपके पास जब क्वालिटी कोचेस ग्रास रूट एंड यूथ लेवल पे आएंगे, तब तक ये उसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है। तो फोकस यहाँ पे जितने भी इंडियन फुटबॉल के स्टेक होल्डर है, पर्टिकुलरली एएफएफ एंड क्लब्स एंड एकेडमी, उनको ये करना है कि बेटर कोचेस यहाँ पे हम ग्रास रूट पे लेके आए। लेट मी नो गाइस आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं दुरान कप के बारे में एंड वहाँ पे भाई केरला ब्लास्टर एफसी ने भाई क्या धमाकेदार शुरुआत की है। मुंबई सिटी एफसी की कंप्लीटली यूथ साइड को यहाँ पे 8-0 से हरा दिया भाई। 8-0 का रिजल्ट, चाहे भले ही मुंबई सिटी के सामने अंडर 21, 20 जो भी आप बोले, कंप्लीटली उनकी रिजर्व टीम थी, उनको भाई 8-0 से उन्होंने हरा दिया एंड क्या आगाज किया है अंडर मिचेल स्टार एंड दिस हैपन बिकॉज यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर प्री सीजन किया है। आप देखिए जितनी भी अभी तक आईएसएल की टीमें दुरान कप में इस सीजन खेली है उसमें सबसे ज़्यादा आपको जो बेटर है वो केरला ब्लास्टर क्यों दिखी। नो डाउट सामने ओपोनेंट वीक थे बट इवेंचुअली उनकी फिजिकलिटी, उनकी मूवमेंट भी देखिए क्योंकि वो प्रॉपर प्री सीजन करके आ रहे हैं एंड क्वेमे पेपरे एंड नोहा सदोई जो जिनका डेब्यू हो रहा है केरला ब्लास्टर के लिए सीजन, दोनों ने भाई यहाँ पे हैट्रिक मार दी एंड इवन ईशान पंडिता ने भी आके भाई एज अ सब्स्टिट्यूशन आके भाई ब्रेस मार दिया। सो दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट फॉर केरला ब्लास्टर एंड आई थिंक गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर दी मुंबई सिटी एफसी रिजर्व प्लेयर्स कि जिनको भाई यहाँ पे पता चला कि भाई आपको अगर आईएसएल में इन प्लेयर के साथ में कम्पीट करना है तो अपने आप को कहाँ पे इंप्रूव करना है। आई थिंक दोज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज भी दो यहाँ पे डबल हेडर है। शिलोंग लाइजोंग एफसी टेकिंग ऑन त्रिभुवन आर्मी नेपाल की जो टीम है उनके सामने वो टेक ऑन करने जा रहे हैं एंड इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे डाउनटाउन हीरोज के सामने खेलेगी। सो ये दो इंपॉर्टेंट मैच आज यहाँ पे दुरान कप में होने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साफ क्लब चैंपियनशिप के बारे में एंड काफ़ी सारे फैंस जानना चाहते हैं कि भाई क्या इस बार साफ क्लब चैंपियनशिप होगा। तो जो साफ के जनरल सेक्रेटरी है अनवर हक, उन्होंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि इस साल यहाँ पे नहीं होने वाली, हमने इसको नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन कर दिया है एज एक्सपेक्टेड। हर साल ये वही बोलते हैं, पिछले 7-8 साल से तो मैं ही सुनता आ रहा हूँ कि भाई इस साल होगी साफ क्लब चैंपियंस एंड रीज़न उन्होंने दो दिए हैं कि एक तो अभी तक हमारा फॉर्मेट डिसाइड नहीं हुआ और दूसरा फाइनेंसिस का इशू है। सो साफ हम सबको पता है कि एज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एएफसी में वन ऑफ दी वर्स्ट है एंड जिस तरह से एएफएफ में हमको सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, सेम प्रॉब्लम्स आपके साथ में भी है। जिस तरह के वहाँ पे अगर आप मेंबर की लिस्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये बॉडी भी किस तरह से काम करती है। सो ज़्यादा उम्मीद उनसे मत रखिए जब तक वो मतलब शेड्यूल ना आ जाए, सब फॉर्मेट डिसाइड ना हो जाए, सब कुछ ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना हो जाए, तब तक आप उसका इंतजार मत कीजिए कि भाई इस साल साफ क्लब चैंपियनशिप होगी कि नहीं होगी। सो दैट इज़ द थिंग विद द साफ क्लब चैंपियनशिप। उसके बाद भाई मोहम्मद एससी ने सराची ग्रुप के साथ, जैसे मैंने कल बताया था कि भाई जो इन्वेस्टमेंट का डील है वो कंप्लीट कर लिया है एंड सौरव गांगुली दादा भाई सबके है कोलकाता में, चाहे वो ईस्ट बंगाल हो, चाहे मोहन बगान हो, चाहे मोहम्मद एससी हो, क्योंकि इस डील में उसका काफ़ी क्रुशियल रोल रहा है। अदरवाइज सराची ग्रुप का यहाँ पे ऑलमोस्ट राजस्थान यूनाइटेड के साथ डील डन होने वाला था बट लास्ट मोमेंट वो डील कोल्ड ऑफ हो गया एंड उन्होंने मोहम्मद एससी में यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोचा है। रिसेंटली ईस्ट बंगाल का जो डे था उसको भी सौरव गांगुली ने अटेंड किया था एंड मोहन बगान डे को भी उन्होंने अटेंड किया था। तो तीनों क्लब के साथ भाई सौरव गांगुली यहाँ पे अभी तो एट द मोमेंट एसोसिएट उस तरह से हुए हैं बट मोहम्मद एससी के लिए ग्रेट न्यूज़। अदरवाइज इस साल उनका आईएसएल में यहाँ पे खेलना काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल था। बंकर हिल उनके ऑलरेडी यहाँ पे जो वन ऑफ द इन्वेस्टर थे जिनके पास 31% स्टेक है। मोहम्मद एससी के पास एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि उनके पास मेजोरिटी स्टेक है, 39% यहाँ पे क्लब में उन्होंने स्टेक रखा है एंड साची ग्रुप यहाँ पे 30% स्टेक के साथ आ रहा है। सो इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर डिवाइडेड है, जबकि मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल में ऐसा नहीं है, जो इन्वेस्टर है उनके पास ज़्यादा स्टेक है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मोहम्मद एससी के लिए होने वाली है कि सराची ग्रुप यहाँ पे नेक्स्ट 3 ईयर में 100 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। बट हम सबको पता है कि इससे पहले बंकर हिल भी आया था, तब वो भी 40 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया था एंड हमने देखा कि लास्ट 2-3 ईयर्स में मोहम्मद एससी ने वो कहाँ पे स्पेंड किया, फर्स्ट टीम के ऊपर। सो सराची ग्रुप नेक्स्ट 3 ईयर्स में जो 100 करोड़ ला रही है वो कहाँ पे स्पेंड करेगी मोहम्मद एससी में? क्या सिर्फ आईएसएल की उनकी फर्स्ट टीम के ऊपर यूटिलाइज होगा? देन आई डोंट थिंक सो कि नेक्स्ट 3 ईयर्स के बाद आपको कोई नया इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई 3 सालों में आप 100 करोड़ इन्वेस्ट कर दोगे फर्स्ट टीम में तो आपको मिलेगा सामने वैल्यू 150 करोड़ का।
इवेंचुअली आपका लॉसेस ही होना है। तो लेट होप्स हो कि मोहम्मद अनसी इस बात को समझे कि भाई सिर्फ यहाँ पे आईएसएल में आ जाने से और फर्स्ट टीम में स्पेंड करने से बात नहीं बनेगी। अगर उनको सस्टेनेबल बनना है तो, अगर नहीं बनना तो फिर तो आप उसी के ऊपर खर्च करेंगे, जो कि बाकी क्लब्स भी कर रहे हैं। सो दैट इज द सिनेरियो इज गोइंग टू बी विथ मोहम्मद अनसी, बट इट्स अ गुड टू हैव कि भाई उनको फाइनली यहाँ पे इन्वेस्टर मिल चुका है। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में, एंड वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रहे हैं। राहुल केपी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांगली लिंक हो रहे हैं विथ ईस्ट बंगाल। एफसी गोवा का भी उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है, ऐसा खबरें आ रही है। सो ये दो क्लब राहुल केपी की रेस में दिख रहे हैं। विघ्नेश दक्षिणामूर्ति आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली विल गो टू ईस्ट बंगाल। उन्होंने एआईएफ की पीएससी में रिक्वेस्ट भी डाल दी है कि भाई हैदराबाद एफसी ने उनका पेमेंट नहीं किया है। सो जैसे वहाँ से क्लियरेंस मिलेगा, ही इज फिट टू साइन फॉर ईस्ट बंगाल। तो वहाँ पे उनको फुल बैक में निशु कुमार का इंजरी के लिए जो रिप्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छा मिल जाएगा ईस्ट बंगाल के लिए। दूसरी साइड यहाँ पे रहीम अली है, वो भी अपना ऑलमोस्ट फ्यूचर डिसाइड करने के कदार पे है। यहाँ पे बहुत जल्द आपको रहीम अली भी कोई और क्लब में साइन होते दिखेंगे। विपिन मोहनान का भी केस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो क्या इस सीज़न केरला ब्लास्टर्स में रुकते हैं या फिर किसी और क्लब में साइन होते हैं, पर्टिकुलरली मुंबई सिटी एफसी, उसके भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं। उसके अलावा अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की करें तो हेक्टर यूत्से टू ईस्ट बंगाल ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुके हैं एज अ 6th फॉरेनर फॉर दी ईस्ट बंगाल। सो दैट्स अ ग्रेट साइनिंग, एंड आई थिंक हेक्टर यूत्से, हिजाजी महर, लालचुंग नुंगना, एंड अगर अनवर अली मालजी की उनके फेवर में डिसीजन आता है, देन आपके पास 4 क्वालिटी सेंटर बैक हो जाएंगे। अदरवाइज 3 तो आपके पास बढ़िया सेंटर बैक है ही है। एंड दूसरी साइड यहाँ पे मोहन बगान सुपर जायंट ने पेत्रातोस का जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल और एक्सटेंड कर दिया है 2026 तक। ही इज वन ऑफ द क्रूशियल प्लेयर एंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर फॉर मोहन बगान इन रिसेंट ईयर्स, एंड आगे भी डेफिनेटली वही यहाँ पे क्लब का उस तरह से फेस रहने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने एलादीन एजाई की भी यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है, एंड वो भी यहाँ पे टीम के साथ जुड़ भी चुके हैं। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग टू सी। So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको जो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe. Curious Study. जय हिंद, जय भारत।